कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। आज अनुभव चैनल 2 के प्रोग्राम का मैं होस्ट प्रदीप कपूर आपके साथ हूं और हमारे साथ देश के जाने माने हिस्टोरियन डॉक्टर रोशन तकी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे लखनवी तहजीब, लखनऊ शहर, लखनऊ की इमारतें, लखनऊ के लोग और पेशे से सिविल इंजीनियर होने के बावजूद इनकी पहचान एक बहुत बड़े हिस्टोरियन और कंजर्वेशनिस्ट के रूप में है। और हम आज बात करेंगे उनसे लखनऊ शहर की, एक ऐसा शहर जिसकी अपनी अलग पहचान है। यहाँ की ज़बान, गंगा जमनी तहजीब, रहन सहन, यहाँ के खाने, दस्तरखान, दस्तरकारी, चिकन, आरी, जरदोज़ी और यहाँ का फोक थिएटर, लोक कलाएँ, इत्र, परफ्यूम और सबसे अहम यहाँ की इमारतें, कल्चरल हेरिटेज और उनका कंजर्वेशन। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर रोशन तकी साहब ने बहुत लिखा है और बहुत अथॉरिटी के साथ लिखा है। देश विदेश से लोग आते हैं रोशन तकी से बात करने के लिए। रोशन तकी ने 30 किताबें लिखी हैं और आइए हम उनसे बात करें। रोशन जी, अवध और लखनऊ आपका सब्जेक्ट है। आपने तकरीबन हर विषय पे लिखा है, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। जो आपने बताया उसमें 2 विषय ऐसे हैं जो मेरे पसंदीदा हैं। एक तो 1857 की पहली जंग आज़ादी और दूसरी जो यहाँ की कल्चरल हेरिटेज है, तहजीब है, उसका कंजर्वेशन। और इन दोनों चीज़ों पर ही हम आगे काम कर रहे हैं। आपने 1857 द टू ग्रेट वॉर्स, डस्क ऑफ एन एरा किताब भी लिखी है। लखनऊ के एक मोर्चे पर और एक एक तारीख का इतिहास लिखा है आपको 1857 की पहले जंग आज़ादी क्यों पसंद है? हाँ, ये तो बहुत अहम सवाल है। देखिए कि अब हम लोग जो हैं, अगर अपने अतीत को याद नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे और विरासत में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन वैल्यूज़ को, उस समय को याद करें जो हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। 1857 मुझे इसलिए बहुत प्रिय है कि स्वयं मेरे परिवार के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके 13 भाई उसमें शहीद हुए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अभी जो मनाया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें कुछ अखबारों ने उस पर विशेषांक भी निकाले थे। उसमें उनका, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स का जिक्र भी है, किस प्रकार से उन्होंने शहादत दी और किस प्रकार से एक एक इंच को बचाने के लिए अपने देश की किस तरह उन्होंने अपने सर कटाए। तो इसलिए हमारे घर में इतना समय गुजर जाने के बाद भी आज इस तरह बात होती है 1857 की, जैसे अभी कल की बात हो। सिकंदराबाद में आपको मालूम है, एक दिन में 16 नवंबर 1857 को एक दिन में अंग्रेज़ों ने 2500 से अधिक हिंदुस्तानियों को मारा था। ओहो, बहुत। और वो एक ऐसी मिसाल है जो आपको दूसरी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एक भी हिंदुस्तानी ने पीठ नहीं दिखाई। सब ने या तो सीने पर गोली खाई या यहाँ माथे पर। कि आज हम में भी वही जज्बा होना चाहिए और हम आने वाली पीढ़ी को वही जज्बा दे के जाएं कि देश के लिए क्या करना है तुम्हें और किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए हमें ये बहुत पसंद है। आपको रोशन भाई याद होगा कि एक ज़माने में 70 के दशक में जनरल हबीबुल्लाह, बिशन कपूर, डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, भैया जी, तमाम लोगों ने 30 जून जो सीज ऑफ लखनऊ होता था उसके लिए एक प्रोग्राम करते थे और जितने भी रजवाड़े, जितने भी ताल्लुकेदार जो अंग्रेज़ों से लड़े, उनका जुलूस निकलता था सिकंदरबाग से लेकर रेजिडेंसी तक। तो क्यों ना आप इस तरह की, जो एक पूरा शहर देखता था
कि एक जुलूस निकल रहा है और क्योंकि उसमें आर्मी का, पब्लिक का, सबका पार्टिसिपेशन होता था, उस जो एक लखनऊ शहर की एक परंपरा रही है उसको रिवाइव किया जाए। बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है कि पिछले 25-30 साल से हम इसी बात के ऊपर, इसी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी धरोहर है और हमारी जो पहचान है वो बनी रहे। तो कुछ स्थान ऐसे हैं यहाँ के ऊपर लखनऊ में जिसके ज़ख्म कभी भरेंगे नहीं, और ज़रूरी है कि उस स्थानों को प्रिजर्व किया जाए और उसकी कहानी हम सबको सुनाई जाए। इसीलिए क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि 16 नवंबर 1857 को जो मैसाकर सिकंदराबाद में हुआ था, वो एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। और उस चीज़ को हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दिन या तारीख के ऊपर ऐसा जुलूस और इस टाइप की याद मनाई जाए। यानी बहुत अच्छा आपका सुझाव है, और इस पर लखनऊ शहर के आवाम को और लखनऊ शहर में तमाम लोग जो इस मुद्दे पे सेंसिटिव हैं उनको जोड़ा भी जाए और नई जनरेशन को बताया जाए कि लखनऊ शहर में क्या क्या हुआ है। अब देखिए रोशन भाई, आप सिविल इंजीनियर रहे, लेकिन ये मामला क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर होते होते आप जो है कंजर्वेशनिस्ट हो गए और आपका रुझान जो है वो हिस्ट्री में हो गया, आपने 30 किताबें लिखी। तो आखिर ऐसा क्या माहौल बना या किस वजह से आप प्रेरित हुए कि आप इस फील्ड में आ गए? देखिए, दो बातें हैं प्रदीप भाई। एक तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लखनऊ की मोहब्बत, यहाँ की इज़्ज़त, यहाँ की ज़बान, यहाँ के लोग, रहन सहन, वो हमें विरासत में मिली है। एक बात तो वो थी। दूसरी बात ये कि देखिए, इंजीनियरिंग 3 तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल, एक सिविल। तो हम लोगों की ये कहावत है साइंस में भी और इंजीनियरिंग में भी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आर्ट है, वो एक कला है। उसमें आप मैप बनाते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें तैयार करते हैं, और उसमें अगर आपको कला की समझ न हो, आर्ट की समझ न हो, तो आप अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं हो सकते। तो जब ये पता चल गया कि एक सिविल इंजीनियर एक अच्छा कलाकार हो सकता है, तो इसीलिए उसमें ज़रूरी था कि एक सिविल इंजीनियर उन इमारतों को भी, क्योंकि इमारतों का संबंध सीधा सिविल इंजीनियर से होता है। तो जब हम उसमें दाखिल हुए और हमसे जो प्रोफेसर सतीश चंद्रा हैं, यूनाइटेड कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री और इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, दो चीज़ें इतनी अहम हैं कंजर्वेशन के लिए कि बिना इनके कंजर्वेशन पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए एक कंजर्वेशनिस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सिविल इंजीनियर हो और एक हिस्टोरियन भी हो। आपने उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, उस किताब के बारे में बताइए और क्या उसका जो है, हाँ, आपने क्या इम्पैक्ट रहा है? बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, प्रोफेसर सतीश चंद्रा साहब जो आजकल स्वीडन में हैं और कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, वो यूनाइटेड कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो 2003 में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ। उसमें जो दुनिया के माने हुए और सिलेक्टेड कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, वो उनको यहाँ बुलाया था, और उन्होंने अपनी पेपर में इस बात के ऊपर जोर दिया था कि लखनऊ एक ऐतिहासिक और हेरिटेज के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है। और उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो कंजर्वेशन का काम होता है, हम चाहते हैं कि उसका भी एक न्यूक्लियस छोटा सा लखनऊ में बने। और इसलिए जो भी उसमें उन्होंने एक्सपर्टाइज अपने दिखाई थी, शो किए थे, उनके सारे पेपर्स को हमने किताब की शक्ल में प्रोफेसर सतीश चंद्रा और हमने मिलकर उसको इस किताब के रूप में दिया, जिससे कंजर्वेशन एक्सपर्ट और हमारे यहाँ के जो कंजर्वेशन करने वाले हैं उनको प्रिजर्वेशन में आसानी हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों को ये आप बताएं कि कंजर्वेशन है क्या और लखनऊ के कल्चरल हेरिटेज के लिए क्या किया गया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कंजर्वेशन जो है इसके 3 भाग हैं, और आमतौर से लोग कंजर्वेशन कहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। एक है प्रिजर्वेशन, दूसरा है रिस्टोरेशन, और तीसरा है रिपेयर। रिपेयर देखिए छोटी सी बात होती है कि आपने किसी भी बिल्डिंग में पुताई कर दी, वाइट वॉश कर दिया या चूना पोत दिया, हल्का हल्का प्लास्टर कर दिया, रिपेयर कर दिया, इसलिए देखने में अच्छे लगने लगे, बट दिस इज़ नॉट कंजर्वेशन। दूसरी चीज़ है रिस्टोरेशन। कोई पुरानी बिल्डिंग, कोई मॉन्यूमेंट टूट गया, धराशाही हो गया, या इस काबिल नहीं रहा कि वो पहचाना जाए,
तो एक चीज़ होती है कि रिस्टोर कर दिया। जैसे हम लोगों ने लखनऊ रेजिडेंसी में जो मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जी। तो हम लोगों ने इसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद उसको रिस्टोर कर दी और उसमें एक म्यूज़ियम भी बना दिया। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ना रिपेयर आप कह सकते हैं ना आप उसको रिस्टोरेशन कह सकते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो भी हेरिटेज साइट है, जो भी मॉन्यूमेंट है या जो भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकली है, उसको उसी तरह से जिस प्रकार से वो है उसी शेप में उसको डिफेस ना किया जाए, उसको बदला ना जाए, उसको रिस्टोर ना की जाए, उसको उसी प्रकार से रखा जाए जैसे कि इतिहास बताता है और आने वाले लोगों को ये पता लगे कि यहाँ पर ये घटना हुई थी इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो रिस्टोरेशन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल ऐसा हो जो उसकी लाइफ को बढ़ाए, ऐसा मटेरियल नहीं कि उसकी लाइफ को और घटा दे। तो उसके लिए प्रोफेसर सतीश चंद्रा ने और जो एक्सपर्टाइज हैं उन्होंने ये कहा कि जिस मॉन्यूमेंट को आप प्रिजर्व कर रहे हैं ज़रूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ आपको मालूम हो। रोशन भाई, बिबियापुर कोठी का रेनोवेशन हो रहा है, रेस्टोरेशन हो रहा है, लेकिन हमने देखा मूसा बाग जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। और इसी तरह से अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि लखनऊ की कमिश्नर ने कहा है कि रफ़ेआम क्लब, जहाँ पर कि 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई जो प्रेमचंद ने प्रेसाइड किया, और वहाँ पे बड़ी तारीखी जलसे हुए हैं, जब वहाँ से पास होते हैं उसको बुरी स्थिति में देखते हैं। या फिर अभी हम जैसे कि छतर मंजिल जहाँ पे CDRI हुआ करता था उसका भी रेस्टोरेशन नहीं अच्छा हुआ है, क्योंकि आप उससे भी एसोसिएटेड रहे हैं, आपने वो तमाम कॉन्फ्रेंस अटेंड की है जहाँ पर कि प्लान सबमिट किए गए थे कि इसको कैसे रेस्टोर किया जाए। इसके बारे में रोशन भाई जरा लोगों को बताएं। ये बहुत अहम प्रश्न है। और देखिए लखनऊ में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी संख्या 60 है ASI के अंडर में, और यूपी स्टेट आर्काइव्स में 5 है। ये 65 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्टाइज के साथ मिल के लिस्ट बनाई थी, लगभग 200 मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जिनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जो यदि नहीं प्रिजर्वेशन किया गया तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उन्हीं में एक रिफायाम है, उन्हीं में एक मूसाबाग है, उसी में एक छतर मंजिल है। हम आपको एक बात यहाँ बताते चलें कि इनके लिए जो हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ प्रोसीडिंग्स थी, कुछ रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस को लेकर हम एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हमने की थी उस समय के जो यहाँ पर गवर्नर साहब थे सूरजभान जी, उनके साथ। उसके बाद ही जो उन्होंने रिकमेंड करके डिपार्टमेंट्स को भेजा तो छतर मंजिल पर काम शुरू हो गया था। ये हुआ कि छतर मंजिल में जो CDRI था वहाँ से वो शिफ्ट हुआ, छतर मंजिल खाली हुई, उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन उसके आगे का हाल आपको मालूम है कि कुछ नहीं हुआ। रोशन भाई, आप थिएटर में इन्वॉल्व रहे हैं, आप फिल्मों में इन्वॉल्व रहे हैं, और लखनऊ शहर में तमाम फिल्में बनी हैं, उसमें आपकी सलाह ले जाती रही है, उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी लीती जा रही है। तो क्या जो बॉलीवुड और अवध का जो रिश्ता रहा है और आपका थिएटर और फिल्मों से रिश्ता रहा है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। आप तो बम्बई तक गए, क्या क्या सब हुआ? हाँ, ये ऐसी आपने ऐसा प्रश्न किया है कि बहुत दिल चाहता है कि इस पर खुल के बोलें। देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारे देश की बम्बई में, वो बिना लखनऊ के अधूरी है। चाहे लखनऊ की ज़बान हो, चाहे लखनऊ के कैरेक्टर का किसी भी कैरेक्टर का मैनरिज्म हो, या बम्बई में आप कोई भी फिल्म बना रहे हो, उसकी एक पहचान ये होती है कि कपड़े किस तरह के होंगे, उसका लगाव किस तरह का होगा, मैनरिज्म क्या होगा। और हम लोगों ने 1982 में एक फिल्म पूरी यहीं शूट की थी जिसमें हमारे मित्र और आपके मित्र अरविंद मिश्रा साहब ने भी एक्ट किया था, बहुत अहम थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था एक प्रोग्राम में कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री जो है, बिना लखनऊ के बिल्कुल इनकम्प्लीट है किसी भी मामले में हो। आज भी आपको छोटा सा वाक़या सुना दें कि जब कभी बम्बई पहुंच जाते हैं किसी स्टूडियो में और कोई जानने वाला होता है तो वो जानते हैं अरे रोशन साहब आ गए, तो तुरंत या डायरेक्टर या उनका कोई आता है
और वो कहता है इसकी ज़रा लैंग्वेज ठीक करवा दीजिए। ये देखिए ये डायलॉग सही है। वो क्यों है? वो इसलिए कि लखनऊ वालों के पास ज़बान है, लखनऊ वालों के पास वो मुहावरे हैं जो बड़े इम्पैक्टिव होते हैं। इसलिए जो एक पुराना संबंध इंडस्ट्री का लखनऊ से रहा है, एक ये, और दूसरी वजह ये कि वहाँ के जितने भी टेक्निकल वो थी, जैसे म्यूज़िक है, संगीत है, एक्टिंग है, प्रोडक्शन है, राइटिंग है, उसमें डोमिनेशन लखनऊ वालों का रहा है। तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको आगे आप किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। नवाब बादशाह वाजिद अली शाह का संगीत पे आपकी जो किताब है उसके बारे में हम चाहते हैं कि सुनने वाले ज़रूर जानें, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, वाजिद अली शाह जो आखिरी बादशाह थे अवध के, और उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो शख्स जो था वो एकता में बहुत यकीन रखता था, और उसने इसीलिए एक ऐसी धुरी बनाई, जैसा कि किसी बड़े फनकार ने ये कहा कि वाजिद अली शाह ने जब ये देखा कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों की चालबाजी से पार नहीं पा पाएंगे, तो उन्होंने ये तय किया कि हम यहाँ के रहने वालों को, जो उनके रहन सहन का तरीक़ा है, उनमें ऐसे धागे से उनको बांध देंगे जो कभी फिर उनको तोड़ ना सके। और उसके लिए बेहतरीन मीडियम, बेहतरीन माध्यम जो था वो संगीत था, मौसीकी थी, और इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनकी 5 किताबें हैं मौसीकी के ऊपर, संगीत के ऊपर। उन 5 किताबों को हमने हिंदी में अनुवाद करके और उसके ऊपर एक भूमिका लिख के किताब के रूप दे दिया है, जिससे ये पता लगे कि वाजिद अली शाह ने कृष्ण कन्हैया के ऊपर भी लिखा है और हज़रत अली के ऊपर भी लिखा है। उन्होंने बहुत सी ठुमरियाँ लिखी हैं, जिसमें हिंदूवाद भी है, जिसमें मुस्लिमवाद भी है, जिसमें ईसाइयत भी है, जिसमें सिखिज़म भी है। तो उन्होंने ऐसा वो रवैया इख्तियार किया और सबको एक ऐसी डोर में बांध दिया। यही वजह है कि 90 साल तक अंग्रेज़ राज करते रहे, अब भी लोग कर रहे हैं कोशिश, लेकिन लखनऊ की वो डोर बहुत मजबूत है और हम उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सही बात है। लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए ये आपका जो प्रयास है, जो वाजिद अली शाह की किताब को हिंदी में तर्जुमा करके और उनके संगीत को जनता के बीच में लाना, ये रोशन भाई बहुत बधाई का काम है, बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लखनऊ मतलब जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो लखनऊ में रह चुका है वो भी, और जो लखनऊ में रह के जो विदेश में है वो भी, लखनऊ को यूनेस्को की प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत बहुत अहम सवाल है ये। हम लोग पिछले 25-30 वर्षों से ये कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ जब इतना इम्पोर्टेंट, इतना ऐतिहासिक और कल्चरली इतना रिच है, तो यूनेस्को की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे कुछ कारण हैं, हम लोगों ने बहुत कोशिशें भी की। उनके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, जब हम लोग उनके पास पहुंचते हैं तो कोशिश ये होती है कि उन नॉर्म्स को पूरा करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध चीज़ रह जाती है। इसमें अभी 2 साल पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, IIT कानपुर से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, उसमें यहाँ के ऊपर उनकी प्रोसीडिंग्स लगाई गई हैं, उन पर आगे काम हो रहा है। उम्मीद ये है, हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये यूनेस्को की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में होगा। बहुत अच्छा काम है। और हम चाहते हैं कि अपने जो सुनने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग मतलब रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ बियॉन्ड रिटायरमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा, जैसे हम आपको देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं कि आप कितना एक्टिव हैं और कितना काम कर रहे हैं और कितनी कितनी फील्ड में काम कर रहे हैं, कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं, 30 किताबें लिख दी हैं। मतलब लखनऊ शहर को पहचाना जाता है डॉक्टर रोशन तकी के जरिए। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफ है और क्या करना चाहिए? कि प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब आपको याद होंगे जी, शैलनाथ चतुर्वेदी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो काम किया कि जितने भी रिटायर्ड पर्सन थे, जितने भी रिटायर्ड लोग थे, सब उनसे जुड़ते चले गए। बहुत बढ़िया रोशन भाई। हमारा लखनऊ के नाम से, हमारा लखनऊ पुस्तक माला के नाम से जो एक वाकई में लखनऊ शहर में कोई भी रिटायर्ड आदमी जो खाली नहीं था, हर एक से वो कहते थे क्यों खाली हो,
इस विषय पे लिखो। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार तो उन्होंने हमसे कई किताबें लिखवाई। जी जी, आपने तो बहुत किताबें लिखी। हाँ, मेरा सौभाग्य है आप कभी कि लखनऊ का कॉफी हाउस जैसी किताब जो 2013 में लिखी और अभी भी वो चर्चा में है, वो भी इसी पुस्तक माला का पार्ट है। वाकई में शैलनाथ चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है तो- लखनऊ शहर के लिए। और आपने ठीक कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिटायरमेंट के बाद वो लखनऊ आए और उन्होंने ये काम किया। ये बहुत जिसे कहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को वो लखनऊ की इतनी बड़ी विरासत दे गए। तो यही सबसे बड़ा मैसेज है हम लोगों का भी, कि जो लोग भी सुन रहे हैं कि बिल्कुल कोई काम छोटा ना समझें, अभी काम करने के लिए बहुत है, लगे रहें और लखनऊ को, अवध को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की तहजीब को आगे बढ़ाएं और इस पर लगे रहें और आने वाली पुश्त को, आने वाले लोगों को, बच्चों को हम कुछ दे के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसवंत तकी साहब, आपने बहुत लखनऊ के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें की, अपने तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर किए और आपने सुनने वालों को एक मैसेज भी दिया कि बहुत कुछ करने की गुंजाइश से बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शुक्रिया। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।